हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम यहाँ सीखने वाले हैं कि लारावेल के साथ हम जो है इनर्शिया जेएस एंड द रिएक्ट जेएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम आज जो है इसमें अपना वेलकम पेज बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्यों इनर्शिया जेएस का यूज़ करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें 2 फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। एक हमारा जो होता है जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो यूज़र हमारा जिसको हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, और एक हमारा होता है बैकएंड सर्वर। बैकएंड सर्वर पे क्या होता है कि बैकएंड सर्वर पे एपीआईज़ बनती हैं जो कि हमारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं और उसमें डेटा प्रोवाइड कराती हैं। बेसिकली हमें कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें 2 डेवलपर्स की आवश्यकता होती है, एक फ्रंट एंड डेवलपर एंड द बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जो कि हमारा रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस में वर्क करेगा, और बैक एंड डेवलपर हमारा जो है वो लारावेल हो गया, नोड जेएस हो गया, इन सारे फ्रेमवर्क पे किसी पे भी एपीआईज़ क्रिएट करेगा। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए एक तो हमें अपना फ्रंट एंड का डेवलपर चाहिए और एक हमें जो है बैक एंड का डेवलपर चाहिए। तो इस चीज़ को हम लारावेल में ईज़िली जो है कोई भी बैक एंड डेवलपर फ्रंट एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट नोइंग मच नॉलेज ऑफ रिएक्ट वो भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है जो है इनर्शिया जेएस। देर ना करते हुए हम चलते हैं इनर्शिया जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पर। द इनर्शिया जेएस है क्या? Inertia JS is not a framework, nor it is a replacement for your existing servers side or the client side framework. Rather, it is designed to work with them. Inertia JS is not a framework like हमारा जो front end का framework था React JS, back end का framework. Let's suppose we have a Laravel. Inertia JS is not as a framework. It is a bridge which connect the React JS and the backend Laravel to work together with less efforts. तो चलिए हम जो है अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं एंड अपना वेलकम पेज जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पर। तो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। जैसे कि लारावेल 11 जो है वो लॉन्च हो गया, तो हम जो है लारावेल 11 के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे एंड रन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लारावेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना रखा हुआ है रिएक्ट वीडियो के नाम से। तो हम इसमें एक जो एग्जाम्पल ऐप क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और जो है फिर से एक फ्रेश लारावेल की एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं वीडियो को जो है पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो है लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो हम इस एप्लीकेशन को जो है अपने VS कोड में जो है ओपन कर लेते हैं एंड इसको जो है हम रन करा करके देख लेते हैं कि ऑल इज वर्किंग फाइन और नॉट। PHP आर्टिसन करा लेते हैं इसको हम। तो हमारा जो है लारावेल 11 की एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो चलते हैं हम अपने इनर्शिया जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो इसमें हमें सबसे पहले सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन को करना होता है। तो इसको हम चलते हैं इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। तो हम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ प्रेस बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं एंड देन now we have to install the inertia JS, inertia laravel package। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं और हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें जो है वो अपनी रूट टेम्पलेट की फ़ाइल बनानी है। तो हम अपनी रूट टेम्पलेट की फ़ाइल को कॉपी कर लेते हैं एंड हमें इसे जो है अपने रिसोर्सेज व्यू के फोल्डर के अंदर बनानी है। इस फाइल का नाम जो है हमें app.blade.js रखनी है। यह मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनर्शिया जेएस app.blade फाइल को ही सर्च करता है। चाहे तो हम इस फाइल का नाम जो है बदल भी सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि हम इस फाइल का नाम कैसे बदल करके कोई दूसरा रख सकते हैं और उसको हम कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी
जेएस वाली फाइल को जो है बना ली है और इसमें हमने अपना कोड जो है पेस्ट कर दिया है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP वाली फाइल जो है हमने बना ली है और हमारा जो है यहाँ पर पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें जो है वो मिडिलवेयर बनाना है। तो PHP आर्टिसन हम ये मिडिलवेयर को जो है बना लेते हैं। तो हमारा मिडिलवेयर क्रिएट हो गया है। देन हमें इस मिडिलवेयर को जो है रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ लारावेल 11। वी हैव अ न्यू फाइल इन अ बूटस्ट्रैप ऐप डॉट PHP, जहाँ पे हम अपने मिडिलवेयर को ग्लोबली रजिस्टर करेंगे इन द बूटस्ट्रैप फोल्डर app dot php. We have to register our middleware in the middleware group. So हमने with middleware web ग्रुप में जो है हमने अपना हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट मिडिलवेयर जो हमने अभी बनाया हुआ था उसको हमने लोड करा दिया है। इसको हम जो है अपने यूज़ कर लेंगे ताकि हमें जो है एरर ना आए क्लास नॉट फाउंड की। तो हमने जो है सक्सेसफुली सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने सक्सेसफुली कर लिया है। एंड क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्स ये ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन हम चलते हैं अपने क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन की तरफ। तो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन में हमें सबसे पहले npm install react js react को करना पड़ेगा। तो हम अपने टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पैकेज को इंस्टॉल करने में। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनिशलाइज द इनर्शिया ऐप। तो इनर्शिया ऐप को इनिशलाइज करने के लिए हमें ये कोड जो है अपने इनर्शिया ऐप वाली फाइल में पेस्ट करना पड़ेगा। सो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे रिसोर्सेज JS ऐप डॉट JS, इसको बूटस्ट्रैप इंपोर्ट इसको डाल देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे अब हमने अपना कोड पेस्ट कर दिया है। सो क्योंकि हम जो है रिएक्ट JS को हम जो है लारावेल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसका एक्सटेंशन ऐप डॉट JS से हटा के ऐप डॉट JSX करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्ट का आइकन भी बन गया है। बेसिकली ये जो फाइल होती है ये हमारी रूट फाइल है जो कि हमारा ऑल सभी पेजेस को लोड करेगा विथ लारावेल राउटिंग। तो इस पेज में जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो सभी पेजेस हैं वो पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर बन रहे हैं। तो हम अपने JS वाली फाइल में एक पेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं एंड इसके अंदर हम एक वेलकम वाली फाइल बना लेते हैं, वेलकम डॉट JSX फॉर लारावेल रिएक्ट। तो हमारी फाइल यहाँ पे जो है वो बन चुकी है। इस फाइल में हम कुछ कोड लिख लेते हैं लाइक सिंपल रिएक्ट कोड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन वेलकम फंक्शन वेलकम, जिसमें हम जो है अपना सिंपल HTML रिटर्न करा देते हैं। देन रिटर्न एक डिवीजर रिटर्न करा देते हैं H1 के साथ, वेलकम टू लारावेल प्लस रिएक्ट ट्यूटोरियल। सो हमारा यहाँ पे एक वेलकम पेज जो है वो बन गया है। अब हमें इस पेज को जो है कैसे रन कराना है जब हम ये देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ रिजॉल्विंग द कंपोनेंट। इसके बारे में जो है आप और भी चीज़ें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम देखेंगे कि हमें केवल इतना ही बताया गया है। तो हम एक बार इसको रन करा करके देख लेते हैं कि क्या एरर आ रही है। हमारा PHP आर्टिसन सर्व तो यहाँ पे रन कर ही रहा था। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं नोड रन करा करके npm run dev
And don't worry for this command, you can find all of this command in the package.json file here. This is the file package.json where the all dependency related to the React and JS you can find here. So this is the स्क्रिप्ट एंड दिस इज द डेव एंड द बिल्ड। हमारे पास जो है यहाँ पे दो स्क्रिप्ट है, एक डेवलपमेंट एक बिल्ड कराने के लिए। जब हमें अपने एप्लीकेशन सर्वर पे लोड कराना होता है तो हमें जो है उसको हमें एक बार बिल्ड कराना पड़ेगा। तो हम ये जो है बिल्ड कमांड यूज़ करेंगे। तो इसको हम जो है आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन रन हो गया है। तो हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो है लारावेल प्लस वीट का जो है हमारा सर्वर जो है वो रन हो गया है। तो हमारी जो है ये एप्लीकेशन देख रहे हैं कि रन होगी कि नहीं। तो अभी ये रन नहीं होगी, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। एंड इसके लिए हमें राउट वेब डॉट PHP में जा कर के यहाँ पे इनर्शिया रेंडर कराना पड़ेगा। इनर्शिया रेंडर बेसिकली है क्या कि हमें जब भी कोई भी व्यू पे अपना रिएक्ट जेएस को अगर लोड कराना है तो हमें सिंपली इनर्शिया रेंडर लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है कि हमें कोई भी रिएक्ट जेएस का राउट नहीं बनाना है, हमें रिएक्ट जेएस पे कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें अपना जो है सिंपल अपना पेज का डिज़ाइन बनाना है और सब कुछ लारावेल एंड इनर्शिया जेएस इंटरनली खुद ही मैनेज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिंपल पेज बना रखा है और यहाँ पे हमने सिंपली विथ रिएक्ट जेएस, अब इसको हम चाहे तो सिंपल यही चीज़ जो है हम जो है कंट्रोलर के थ्रू भी रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं इसको डायरेक्टली राउट से ही रिटर्न करा दे रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारा रन हुआ है कि नहीं। तो अभी ये रन नहीं हुआ है, इसमें कुछ एरर आ गई है, तो हम देख लेते हैं। तो अभी ये दो रिसोर्सेज सर्वर रिस्पॉन्ड विद द 404 इसको app.js नहीं मिल रही है। तो अब इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जाएंगे app.blade.php जो कि हमने शुरू में बनाई थी। राउट व्यू app.blade.php, जैसे कि हमने देखा था कि हमने अपना JS के अंदर जो हमारी फाइल थी app.js हमने उसको कन्वर्ट करके app.jx कर दी थी, तो वो हमें यहाँ पर भी JAX करना पड़ेगा। देन देख लेते हैं नेक्स्ट हमें बता रहा है इंटरनल सर्वर एरर रिएक्ट डूम क्लाइंट जो है वो इसको नहीं मिल रहा है। अब ये रिएक्ट डूम क्लाइंट कहाँ से लोड हो रहा है, तो जो हमारी app.jx थी उसमें आप देखेंगे कि ये जो है वो रिएक्ट डूम क्लाइंट को यूज़ कर रहा है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन में रिएक्ट इनर्शिया जेएस विथ रिएक्ट के क्यों नहीं दिया हुआ है, ये तो एक अलग चीज़ है। बाकी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम जो है इसको बंद करते हैं एंड npm install react doom, इसकी कमांड मैं लिख लेता हूँ react doom। तो npm install react doom को हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे यहाँ पे रिएक्ट डूम इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको फिर से रन करा करके देखते हैं। npm run dev सॉरी npm run dev। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो रन हो चुका है और देखते हैं कि हमारा व्यू पेज रेंडर हुआ है कि नहीं। तो अभी हमारा व्यू पेज रेंडर नहीं हुआ है। अभी ये रेफरेंस एरर रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन की एरर हमें जो है वो मिल रही है। सो इस एरर को भी हम जो है सॉल्व करते हैं। ये भी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं दिया हुआ है इनर्शिया जेएस के, ये हमें मिलेगा लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में। तो हम लारावेल में डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, इसमें द बेसिक्स में चलते हैं एंड द एसेट बिल्डिंग हम क्योंकि हम जो है इसमें रिएक्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं तो हम जो है अपने रिएक्ट जेएस पे चलते हैं। तो रिएक्ट जेएस हमें यूज़ करने के लिए बेसिकली इस पैकेज का इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार सर्वर ना रन करना पड़े। तो हमने नया टर्मिनल ओपन कर लिया है और हम ये पैकेज जो है इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें v.config.js वाली फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हमें ये रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने v.config.js। v.config.js आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट में सबसे नीचे फाइल मिलेगी v.config.js। v.config.js में हमारी प्लगइन्स के अंदर हमारा लारावेल प्लगइन है एंड लारावेल प्लगइन के साथ हम अपना रिएक्ट प्लगइन को भी लोड करा देते हैं। तो इस रिएक्ट प्लगइन को जो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लेते हैं। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम वीट.js प्लगइन रिएक्ट से हम जो है इंपोर्ट करा लेते हैं, जो कि हमने अभी अभी वीट.js प्लगइन रिएक्ट को जो इंस्टॉल किया था। तो ये हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट भी हो चुका है एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें जो है अपनी वीट रेफरेंस वीट रेफरेंस को हमें जो है अपनी फाइल app.blade.js में लगानी पड़ेगी। जैसा कि इसमें लिखा है यू मस्ट इंक्लूड दिस वीट.रेफरेंस ब्लेड डायरेक्टरी अलॉन्ग विद द वीट डायरेक्टरी। तो वीट डायरेक्टरी हमने कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारी रूट फाइल थी। तो हमारी रूट फाइल कौन सी थी, हमारी app.blade.php हमारी जो है वो रूट फाइल थी app.blade.php, जहाँ पे हमने वीट डायरेक्टिव का यूज़ किया हुआ था। तो इसके ऊपर जस्ट हम जो है वीट रिएक्ट रिफ्रेश डायरेक्टिव को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है ये वेलकम टू द लारावेल रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कंसोल में कोई एरर तो नहीं है। ये कंसोल में कोई एरर नहीं है और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। तो हम इस पे जो है अब चलिए कोई लाइव चेंज करके देख लेते हैं। तो मैं इसको एक साइड कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने वेलकम वाली फाइल में, welcome.js। तो वेलकम टू द लारावेल दिस रिएक्ट ट्यूटोरियल। तो हम यहाँ पे जो है एक h2 टैग में दे देते हैं वेलकम टू माय चैनल। देखिए यहाँ पे ये तुरंत रेंडर हो गया है वेलकम टू माय चैनल, यानी कि हमारी रिएक्ट जेएस जो है वो लारावेल 11 के साथ सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। सो गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसमें जो है कोई डिज़ाइनिंग की लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल पेजेस को भी बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।